एक गलती और कलयुग की शुरुआत हो गई। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, तभी से कलयुग के आने के द्वार खुलने लगे। युग परिवर्तन को कोई रोक नहीं पाया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग, ये 4 युग हमारे ग्रंथों में भी वर्णित है। भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के समाप्ति के 36 वर्ष बाद ही श्री कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग दिया। ये बात जब पांडवों को पता चली तो वो भी समझ गए कि अब हमारा जाने का समय आ गया है। फिर युधिष्ठिर ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। राजा परीक्षित धनुर्धर अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। उनको राजा बनाने के बाद 5 पांडव द्रौपदी सहित अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। इधर परीक्षित के राजा बनते ही युग परिवर्तन का समय नजदीक आ गया था। कलयुग तैयार था। भगवान ने उसके धरती पर आने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा था और वो समय आ चुका था। राजा परीक्षित एक न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में जाने जाते थे। उनका शासनकाल धार्मिक और शांतिपूर्ण था। प्रजा खुशहाल थी और राज्य में समृद्धि का बोलबाला था। हस्तिनापुर में राजा परीक्षित के राज में सब सत्य और धर्म का पालन करने वाले थे। वो हमेशा अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखते थे। ऐसे में कलयुग के आने की उम्मीद ना के बराबर थी, पर लिखी को कौन टाल पाया है। धीरे धीरे हस्तिनापुर सहित कई महान राजाओं के राज्य में अन्याय और अशांति जैसी छोटी छोटी घटनाएं बढ़ने लगी थी। जगह जगह हत्या, लूटपाट, चोरी आदि की घटनाएं सुनाई देने लगी थी। कलयुग अपने पैर पसारने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने राज्य भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाय आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। भागवत पुराण में बताया गया है कि धर्म के देवता बैल रूप में और पृथ्वी देवी गाय के रूप में वहां मौजूद थी। सरस्वती नदी के तट पर बैल गाय से पूछ रहा है, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या आप मेरा एक पांव देखकर दुखी तो नहीं है? बैल के मुख से ऐसी बातें सुनकर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्मदेव, आप तो सब जानते ही हैं, जब से श्री कृष्ण भगवान मुझे छोड़कर गए हैं तभी से मैं दुखी हूँ। तभी राजा परीक्षित ने देखा कि एक मुकुट पहना काला व्यक्ति धर्म रूपी बैल को डंडे से पीट रहा है और गाय को लात मार रहा है। गाय और बैल को इस तरह पिटता देख राजा परीक्षित क्रोधित हो उठे और पास आकर बोले, रे पापी, तुम इन दोनों को क्यों मार रहे हो? तू पापी है कौन? मेरे राज्य में तुम्हें ऐसा करने का साहस कैसे हुआ? मैं इसकी सजा तुम्हें अवश्य दूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने तलवार निकाल ली और कहा, आज तेरी मौत निश्चित है, अब तू मुझसे नहीं बच पाएगा। राजा परीक्षित के हाथों में तलवार देख कलयुग डर से कांपने लगा। फिर बोला, महाराज, मैं कलयुग हूं, यहां वास करने आया हूं। इतना कहकर वो राजा के चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र थे और उन्होंने अपने दादा से धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा था। वे जानते थे कि किसी भी युग को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कलयुग को कुछ सीमित जगहों पर ही रहने की आज्ञा दी, जैसे शराब घर, जुआ घर, कसाई खाना और वैश्यालय। कलयुग ने राजा का आभार व्यक्त किया, लेकिन फिर कहा कि उसे रहने के लिए एक अच्छा स्थान भी चाहिए। उसने कहा कि ये सभी जगहें सीमित हैं और उसे कोई चमकता हुआ स्थान दे दें वो तो बहुत मेहरबानी होगी। राजा परीक्षित ने उसके रहने के लिए सोने की जगह दे दी। जैसे ही राजा ने कलयुग को सोने में स्थान दिया, कलयुग तुरंत राजा के सोने से बने मुकुट पर जा बैठा और राजा की बुद्धि को प्रभावित करने लगा। एक दिन कलयुग के प्रभाव में आकर राजा परीक्षित शिकार पर गए और एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर वन में पहुंच गए। वहां उन्हें भूख और प्यास लगने लगी। भूख प्यास से व्याकुल राजा को एक आश्रम दिखाई दिया जहां ऋषि शमिक तपस्या में लीन थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम करके पानी मांगा, लेकिन ऋषि तपस्या में लीन होने के कारण मौन रहे। ये देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और वो वहां से जाने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा को जमीन पर एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। कलयुग ने उनकी भूख प्यास की व्याकुलता को और बढ़ा दिया और इसीलिए राजा ने सांप को रास्ते से हटाने के लिए अपनी तलवार से उसे हवा में उछाल दिया। सांप हवा में उछलता हुआ ऋषि के गले में आ गिरा। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी आए तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से राजा के इस कार्य का पता लगा लिया।
उन्होंने क्रोध में आकर राजा को श्राप दिया कि 7 दिनों के अंदर ही तक्षक नाग उन्हें डस लेगा। राजा परीक्षित को अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने ऋषि श्रृंगी से क्षमा मांगी और अपना श्राप वापस लेने की प्रार्थना भी की, लेकिन ऋषि ने कहा कि उनका श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा के मृत्यु के बाद कलयुग को रोकने वाला कोई नहीं था और कलयुग पूरी तरह से पृथ्वी पर आ गया।